हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जुड़ गए हैं। बहुत समय बाद वो हमारे साथ जुड़े, इसलिए उनसे सवाल लेना जरूरी है। नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरोत्तम जी, पहले तो बधाई आपको। हमारे ज्ञानेंद्र तिवारी एग्जीक्यूटिव एडिटर भी यही कह रहे थे कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व का कार्ड आपका चला है, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी बढ़त मिल रही है, बधाई आपको। छत्तीसगढ़ में आगे चल रहे हैं, लेकिन क्या हो गया मध्य प्रदेश में? बुधनी जो आपका गढ़ रही है, वहीं पर आपका कमल जो है अभी बड़ा फंसता नजर आ रहा है, और विजयपुर में आप आगे चल रहे हैं। नहीं, बुधनी जीत रहे हैं हम। इस भ्रम में मत रहना आप। बुधनी 100% जीतेंगे। वो शुरुआत का इलाका वो इस तरह का था जहां यहाँ कभी बढ़त रही नहीं है बीजेपी को। वो इलाका है, अभी आने दो थोड़ा सा आगे को, बुधनी जीत जाएंगे, भाजपा जीतेगी। लेकिन नरोत्तम जी, थोड़ी गुटबाजी की भी बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि बुधनी में कहीं ना कहीं बीजेपी की गुटबाजी रही, जिस कारण से थोड़ा कांग्रेस को लीड मिलता दिखाई दे रहा है। नहीं तो जो क्षेत्र इतने समय तक पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र रहा है, वहां से कैसे कांग्रेस इतने समय तक लीड ले लेगी? नहीं, वो जब स्वयं भी लड़ते थे तो उस इलाके में हमको बहुत कम बढ़त मिलती थी। ऐसा नहीं, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप निकालेंगे नेट पे जाके तो आपको खुद को लगेगा कि ये कहीं दिक्कत नहीं है, बीजेपी ही जीतने वाली है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी भी मौजूद है स्टूडियो में। इनके भी कुछ सवाल है आपके लिए। गौतम जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुक्रिया विस्तार न्यूज़ से जुड़ने के लिए। मैं ये आपकी कृपा बनी रहे राजपूत साहब। आपने खूब लंबा कैंपेन किया महाराष्ट्र में, बार बार वहाँ दौरे किए और बड़े इलाकों को कवर किया। तो जिस तरीके से बीजेपी ने अकेले दम पे 120 से ज़्यादा सीटें, 128 129 सीटों तक रुझान में आ रही है, तो क्या लग रहा है बीजेपी को जनता ने क्यों पसंद किया? क्या वहाँ भी लाडली बहना जैसी योजना थी, उसका असर दिखा? नहीं, लाडली बहना योजना थी, ये एक बात है। दूसरा, वहाँ की जनता ये बांटने वालों को और झूठ बोलने वालों को समझ चुकी थी। लोकसभा में जिस तरह से बाबा साहब के संविधान को उन्होंने हाथ में ले लेके झूठ बोला, और ये जो कार्य क्षेत्र है वो बाबा साहब का, ये पूरा का पूरा नागपुर, विदर्भ और बंबई तक, लोग समझ गए इस बात को कि ये लोग झूठे हैं, ये बांटना चाहते हैं। और बांटना चाहते हैं, कभी जाति जनगणना के नाम पर बांटना चाहते हैं, कभी हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर बांटना चाहते हैं। तो मोदी जी का जो एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा था, उन लोगों के मनों के अंदर वो अपना एक शेप ले लिया, उसने एक रूप ले लिया, और लोगों के मन में आ गया कि ये बांटने वालों को तो हटाना ही चाहिए, और हटा दिया। और पत्ते की तरह उड़ गए। आप देखिए क्या बुरी हालत हो गई है इन दलों की। और राजपूत साहब, ये जो बयान देख रहे हैं ना आप, कोई ईवीएम का रोना चालू कर दिया, किसी ने दूसरे का, किसी ने मशीनरी का, किसी ने पैसे का। आप हरियाणा का चुनाव देखो, आप सेम वही बयान इनके हरियाणा में थे। कांग्रेस अभी 4 प्रांतों के चुनाव हुए हैं लोकसभा के बाद, और चारों में कांग्रेस पत्ते की तरह उड़ गई, और चारों में एक ही रोना है, जहां हारते हैं वहां ईवीएम में गड़बड़ी है, धनबल का प्रयोग किया, बाहुबल का प्रयोग किया, शराब का वगैरह वगैरह इत्यादि। मगर तो ये इनके रटे रटाए लोग हैं, अब लोग इनको अच्छी तरह समझ चुके हैं। खासकर नौतम जी, जिस तरीके से ये नारा एक रहेंगे सेफ रहेंगे महाराष्ट्र में चल गया, झारखंड में क्यों नहीं चल पाया? झारखंड में बीजेपी बहुत पीछे है, उनका गठबंधन काफ़ी पीछे ट्रेल कर रहा है, और जेएम प्लस और कांग्रेस काफ़ी सरकार बनाते हुए दिख रही है रुझानों में। हाँ, जेएम का है वहां पर, और वहां चूंकि मैं कभी गया नहीं राजपूत साहब, इसलिए मैं एक्चुअल कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। अखबार और टीवी के आधार पे आपकी सुनी हुई बात पे कुछ कह भी दूंगा तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो ये सच है कि हम पीछे हैं वहाँ। मगर ये लग रहा है बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी सरकार अपने दम पे बनाने जा रही है, गठबंधन तो साथ में रह गई, मगर अब मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। नौतम जी क्या कहेंगे? या नहीं, ये अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी। आज कहना जल्दबाजी हो जाएगी, कल तक स्थिति साफ हो जाएगी। थोड़ा विजयपुर के बारे में बता दीजिए। कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी कि विजयपुर सीट निकाल लेंगे, आप उसी इलाके के बड़े नेता हैं, मगर जिस तरीके से बीजेपी वहाँ आगे जा रही है, रामनिवास रावत जी जीतते हुए दिख रहे हैं, तो
क्या बड़ा उलटफेर हो गया वहां पे? आदिवासी वोटों ने कांग्रेस को छोड़ दिया क्या? नहीं नहीं, इनके साथ तो कभी हमारे जनजाति समाज के, आदिवासी समाज के लोग थे ही नहीं। और इनको तो बहुत ज़्यादा उम्मीद अमरवाड़ा में भी थी, छिंदवाड़ा के। आपको मालूम होगा, ये तो कह ही रहे थे कि अमरवाड़ा हम जीत ही रहे हैं। तो ये चुनाव के पहले तक ऐसे ही रहते हैं। आज शाम को आप इनके बयान सुनना, कांग्रेस के अध्यक्ष का, दूसरे का, कि धनबल का प्रयोग हुआ, बाहुबल का प्रयोग हुआ और शराब बांटी गई, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। शाम का बयान ये आने वाला है। मगर बुद्धि में इनके क्या लग तय रहा है बयान है, लोगों को रट गए इनके बयान, कांग्रेस के लोगों के। आपको भी रट गए, हमको भी रट गए। मगर बुधनी में क्यों ऐसा हो रहा है कि बीजेपी ट्रेल कर रही है, वो भी उस इलाके से जहां शिवराज सिंह ने पिछला चुनाव 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीता था, और उनके इलाके के वोट खुल रहे हैं, जैत के वोट खुल रहे हैं। जैत, और यदि आप कहें कि उस तरफ के राजकुमार पटेल की तरफ की साइड के वोट है, तो उसी तरफ का तो शिवराज जी का गांव है, वहां वो पिछड़ रहे हैं, बीजेपी पिछड़ रही है। नहीं नहीं, जीत जाएंगे राजपूत साहब, जीत। कितना अंतर रहेगा नरोत्तम जी, बता दीजिए, आप तो बहुत सटीक भविष्यवाणी करते हैं। आपकी मास्टरी है भविष्यवाणी करना। यार ये कहाँ गया ये? नरोत्तम जी, सर कितने वोटों के अंतर से जीतेगी बीजेपी, बता दीजिए। जीत जाएगी, अब इतना तो नहीं कह सकता मैं, पर जीत जाएगी। चलिए ठीक है। ठीक है नरोत्तम जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, विस्तार न्यूज से बातचीत करने के लिए। हालांकि दावा तो आप कर रहे हैं कि बुधनी भी हम जीत जाएंगे, अब देखना होगा कि जो आखिरी नतीजे होते हैं वो किस रूप में निकलकर सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।